Hi students, welcome and thanks for watching. Our today's topic is direct indirect speech. Direct indirect speech. But before going to learn direct or indirect speech or narration, first we should know about tense change, pronouns and time markers. यानी अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो है कोई एग्जांपल उठा लेते हैं और यहाँ पर आपको समझाते हैं तो इस तरह से ये काम नहीं होगा। फर्स्ट आपको ये जानना है कि टेंस चेंज जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं या मॉडल्स होते हैं तो रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच और फिर इनडायरेक्ट स्पीच में वो कैसे चेंज हो जाते हैं। तो पहला जो है वर्ड एम इज़ दोनों सिंगुलर है, ये चेंज होते हैं वाज में। लाइक और चेंज होता है वायर में। वायर वाज वायर अगर होगा तो ये होगा हैड बीन में। इसी तरह डू डज ये होगा डिड में। चेंज डिड होगा पास्ट तो ये होगा हैड डन में। हैड होगा नो चेंज। डन हैड डन होगा तो नो चेंज। हैव हैज़ डन अगर ये होगा तो हैड डन में। अब अगर मॉडल्स होंगे विल चेंज होगा वुड में। शल चेंज होगा शुड में। कैन कुड मे माइट मस्ट हैड टू। कुड जो होगा नो चेंज और हैड टू। इसी तरह ऑट टू अगर होगा नो चेंज या यूज टू होगा नो चेंज। ठीक, अगर विल हैव डन होगा विल हैव डन तो वो होगा वुड हैव डन में। इस तरह कुछ प्रोनाउन्स हैं जिसे आई यहाँ पर है, इसको ये ही में होता है। मी होगा तो हिम होगा या हर। इसी तरह दिस ये दैट। देयर दीज तो दोज में। हेयर देयर। वुड लाइक वांटेड में होता है। नाउ देन में होता है। वी दे में होता है। उसके बाद अब टेंस चेंज यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम बोलते हैं अगर वो अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा प्रेजेंट टेंस में तो लाइक पहला है ये सिंपल प्रेजेंट। इसकी हमने एग्जांपल ली है लीजा ईट्स एप्पल तो ये प्रेजेंट सिंपल है। लीजा ईट्स एप्पल रिपोर्टेड स्पीच में। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में इसका ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा या चेंज होगा। तो लीजा एट एप्पल तो ये है पास्ट टेंस पास्ट सिंपल। तो याद रखना प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है पास्ट सिंपल में। एग्जाम्पल लीजा ईट्स एप्पल लीजा एट एप्पल। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो वो कन्वर्ट होगा या चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में। लाइक लीजा इज ईटिंग एप्पल लीजा इज ईटिंग एप्पल तो ये होगा इस तरह लीजा वॉज ईटिंग एप्पल। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा टेंस में, टेंस के द्वारा रिपोर्टेड स्पीच जिसकी हम बात करेंगे तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। लाइक लीजा हैज़ ईटन एप्पल तो ये होगा लीजा हैड ईटन एप्पल। तो ये आ गया प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये इसी तरह चेंज होता है पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। अब अगर होगा एक और टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस।
तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो लाइक लीजा हैज़ बीन ईटिंग एप्पल, तो ये बनेगा लीजा हैड बीन ईटिंग एप्पल। ठीक, अब अगर ये 4 टेंस आ गए प्रेजेंट के, अब अगर इसी तरह पास्ट टेंस आएगा, यहाँ पर पास्ट सिंपल होगा, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल होगा ऑलरेडी, तो वो किस में चेंज होगा? तो पास्ट सिंपल लाइक लीजा एट एप्पल, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, लीजा हैड ईटन एप्पल। तो पास्ट सिंपल कन्वर्ट या चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो अब अगर पास्ट परफेक्ट होगा वो चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है। अब अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। इसी तरह अब फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर टेंस जो 4 हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल जो है वो इसी तरह पास्ट फ्यूचर सिंपल में कन्वर्ट होता है, लाइक दैट। जिस तरह ये हमने चेंज किए सेम इसी तरह ये भी फ्यूचर के टेंसेस भी चेंज होते हैं। तो याद रखना। अब कुछ टाइम मार्कर्स हैं, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में टाइम होगा, टाइम मार्कर्स रिलेटेड ये वर्ड्स होते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, जैसे टुमारो होगा, तो टुमारो को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे। इसी तरह अगर होगा येस्टरडे, तो येस्टरडे जो है ये चेंज होगा, इसको हम लिख सकते हैं द डे बिफोर। इसी तरह अगर होगा नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, तो उसको हम लिखेंगे द फॉलोइंग वीक, लाइक दैट, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग मंथ। इसी तरह लास्ट ईयर तो हम लिखेंगे द ईयर बिफोर, द लास्ट ईयर, द लास्ट डे, द लास्ट मंथ, द लास्ट वीक। इसी तरह द ईयर बिफोर, द मंथ बिफोर, द वीक बिफोर, द डे बिफोर। तो इस तरह ये हैं कुछ टाइम मार्कर्स। ये सबसे पहले आपको इनको याद करना है, मेमोराइज करना है। तो जब भी आपको मौका मिलेगा फिर आप इनडायरेक्ट स्पीच को आप कन्वर्ट को उसको करना होगा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में। तो ये कुछ रूल्स हैं इसके लिए कि टेंस चेंज होते हैं, प्रोनाउंस चेंज होते हैं, टाइम मार्कर्स चेंज होते हैं, मॉडल्स चेंज होते हैं। अगर आपको ये याद ना हो तो फिर वो एक्सरसाइज जो है वो बेकार जाएगी। तो इस सूरत में आपको क्या करना है, ये आपको मेमोराइज़ करने हैं, याद करने हैं। ये रूल्स हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। फिर लाइक दैट अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और किसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। लाइक हमने कहा लीजा ईट्स एप्पल, तो इसको हम मानिए ये एक सेंटेंस है, ही सैड लीजा ईट्स एप्पल। ठीक, ही सैड लीजा ईट्स एप्पल या शी सैड लीजा ईट्स एप्पल। तो लीजा ईट्स एप्पल ये बन गया यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच। तो इस रिपोर्टेड स्पीच से पहले जो हमने कहा है लीजा सैड, वो बन गया रिपोर्टिंग वर्ब। तो एक और रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में होगा तो वो उसका मतलब है फिर वो चेंज आगे नहीं होता है। इसी तरह अगर इनडायरेक्ट स्पीच जो है, यानी डायरेक्ट स्पीच, अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम बोलते हैं, जैसे लीजा ईट्स एप्पल, ये बन गया अब रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर हैबिचुअल ट्रूथ होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, वो भी चेंज नहीं होते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको वो समझाऊंगा पहले, उसके बाद हम नरेशन में यूजुअली जो है 4 टाइप्स के हमें पूछे जाते हैं सेंटेंसेस। लाइक एक स्टेटमेंट्स यानी जिसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछे जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और इम्परेटिव सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो उस आने वाले वीडियोस में हम उनको इंशाल्लाह हल करेंगे। थैंक्स, हैव अ गुड डे।